गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। हर दिन की तरह इस वीडियो में हमने कई सारे क्वेश्चन ली है और इनमें से आपको बस यही बताना, ये फिल इन दी ब्लैंक की तरह ही आपको 4 ही ऑप्शन मिलेगा। आपको इनमें से कौन से आंसर सही है ये बताना। आज हम इस वीडियो में एक अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है एग्जाम में। ये बात तो ये है कि प्रीपोजिशन क्या है उसे देख लेते हैं। प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन इज वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एक वर्ड हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है, मतलब क्लच। ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन। याद रखना, ये टाइम, प्लेस, लोकेशन, स्पेशल, रिलेशनशिप और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। याद रखना यही हो सकता है प्रीपोजिशन। और इसका एग्जाम्पल है इन, ऑन, ऑफ, एंड, टू, ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है पहला क्वेश्चन नंबर 1। ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरी। ही इज वेरी गुड डैश मेकिंग स्टोरी। इनमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए है इन, ऑप्शन सी है एट, और ऑप्शन बी है अबाउट, ऑप्शन डी है फॉर। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एट। ही इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरी। नेक्स्ट नंबर 2। दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश। दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट ही इज डैश। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी होगा, एनर्जेटिक। क्यों? ऐसा क्यों? लेस एनर्जेटिक, मतलब ऐसे पूछा जा रहा है कि दैट फार्मर इज मे बी ओल्ड बट ही इज लेस एनर्जेटिक। ऐसा तो नहीं हो सकता है। मोस्ट एनर्जेटिक नहीं होगा, मोर एनर्जेटिक तो नहीं होगा। मतलब जो बूढ़े आदमी है, मतलब ओल्ड है, वो कैसे मोर एनर्जेटिक हो सकता है, बट एनर्जेटिक हो सकता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनर्जेटिक। नेक्स्ट नंबर 3। The monitor takes care dash the class dash the absence of teacher. The monitor takes care dash the class dash the absence of teacher. टीचर के absence मतलब in the absence of teacher ही होगा। इन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी पे इन है और ऑप्शन सी पे, मतलब ऑप्शन सी जो ड्यूरिंग दी गई है। द मॉनिटर टेक्स केयर ड्यूरिंग द क्लास, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑफ होगा एंड इन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग डैश द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। याद रखना, ये तो आंसर आपको पता ही होगी, इन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन। व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग इन द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। Next number 5. The railway coaches dash by the Integral Coach Factory Chennai. ये कौन सी होगी? याद रखना, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आर मैन्युफैक्चर्ड। द रेलवे कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। नेक्स्ट नंबर 6। The truck was dash when the bus rammed into it. याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, स्टेशनरी। when the truck was stationary when the bus rammed into it. Next number 7. I have not dash butter but I have a lot of bread. कौन सी होगी? I have not dash butter, I have not much butter. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मच होगा। ऐसा क्यों? ये लॉट ऑफ नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा। आई हैव नॉट अ लिटिल बटर, ऐसा तो नहीं होगा। आई हैव नॉट सम बटर, ये भी नहीं होगा, मतलब मच भी होगा। आई हैव नॉट मच बटर बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड। बहुत ही सारे ब्रेड में मेरे पास है, मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 8। पीपुल फ्रॉम डैश एंड near come to see the final match
of the tournament started. People from far and near. So far कौन सी ऑप्शन में? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फार ही होगा. People from far and near came to see the tournament started. Next, number 9. The student dash book I still have can take it from me. Whose book? Option B is the right answer. The student whose book I still have can take it from me. So option B is the right answer. Next, number 10. Corruption should be dashed out with the utmost vigor. Corruption should be dashed out. ये कौन सी होगा? सो याद रखना, should be rooted out. याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, rooted out with the utmost vigor. Next, number 11. Books are a great source of dash happiness. Books are the great source. ये ऑप्शन में से कौन सी होगी? ऑफ, इनटू, फॉर, विथ, ये कौन सी होगी? देखिए, फॉर तो नहीं होगी, विथ हैप्पीनेस ये भी नहीं होगा, और ये जो ऑप्शन ए और सी रहे, ऑफ और इनटू, ग्रेट सोर्स इनटू हैप्पीनेस, ये तो कभी नहीं होगा. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ. बुक्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ ही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, नंबर 12. He spoke dash his travel. He spoke of his travel. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑफ हिज ट्रैवल, ऑफ ही होगा. नेक्स्ट, नंबर 13. मैन इज एसेंशियली ये डैश एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना. मैन इज एसेंशियली ए डैश एनिमल एंड टेंड्स टू एसोसिएट विद अदर. मतलब जो मैन है, एक मैन इज द एसेंशियल ऑफ डैश एनिमल, मतलब कौन सी एनिमल, एंड टेंड्स टू एसोसिएट विथ अदर, मतलब उन्होंने एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं. ये जो ऑप्शन ए है सेंटिमेंटल तो नहीं होगा. सी सेल्फिश होने से उन्होंने एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, ऐसा तो कभी नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा. सो याद रखना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्रीगारियोस. इसका मीनिंग क्या है? कम्युनिटी. इसका मीनिंग है कम्युनिटी. द मैन इज द एसेंशियल ए कम्युनिटी एनिमल, मतलब ग्रीगारियस एनिमल. सो इसीलिए उन्होंने एसोसिएटेड विथ अदर, उन्होंने पसंद करते हैं एक ग्रुप में रहने के लिए, कम्युनिटी में. नेक्स्ट, नंबर 14. व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट डैश इज ऑथोरिटी. व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट डैश इज ऑथोरिटी. Submit to his authority. Option D is the right answer, to. Next, number 15. The master assured her dash success in the examination. ये जो assured का मीनिंग क्या है, इससे समझ लेते हैं. assured, the master assured for dash success in the examination. assured का मीनिंग है confirm और dash success in the examination. So याद रखना, इसका कौन सा आंसर होगा? ऑफ, फॉर, इन, विथ, ए होगा. ऑफ. द मास्टर कन्फर्म हर ऑफ सक्सेस, assured her of success in the examination. Next, number 16. The child was so spoiled by her indulgent parents that she becomes dash when she did not receive all of their attention. किसी की बात ही नहीं मान रहा है, मतलब ये जो इंडुलजेंट है, इसका मीनिंग ही हमने जान लेते हैं. इंडुलजेंट का मीनिंग ऐसा है, मतलब एक चाइल्ड को आपने सभी विलिंग उनका फुलफिल करते रहे, सभी इच्छा उनका फुलफिल करते रहे, और उन्होंने आपकी बात ही नहीं मान रहा है. मतलब यही सेंटेंस का वही अर्थ है. द चाइल्ड वॉज सो स्पॉइल्ड बाय हर इंडुलजेंट पेरेंट दैट she becomes dash when she did not receive all of their attention. ऑप्शन ए है सोलेन, ऑप्शन बी है इलेटेड, ऑप्शन सी है डिसीक्रेट,
ऑप्शन डी है सस्पेशियस। सस्पेशियस तो नहीं होगा, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सोलेन। दैट पेरेंट्स दैट शी बिकम सोलेन व्हेन शी डिड नॉट रिसीव ऑल ऑफ देयर अटेंशन, मतलब किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, his direction to the driver where dash and help him to reach on time। ये जो ऑप्शन देख रहे हो इनमें से his direction to the driver was where dash and helped him to reach on time। ये जो ऑप्शन ए है एक्सप्लेटिव, इसका मीनिंग क्या है? पेनफुल, पेनफुल होगा, एक्सप्लेटिव का मीनिंग है। और ये जो ऑप्शन बी है उसे समझ लेते हैं, इम्प्लीकेट, इसका मीनिंग क्या है? एसोसिएटेड विथ, इसका मीनिंग है एसोसिएटेड विथ। और ऑप्शन सी है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मीनिंग है क्लियरली, इसका मीनिंग है क्लियरली मतलब फ्लुएंटली। और ऑप्शन डी है इम्प्लिसिट, इसका मीनिंग क्या है? ये भी एसोसिएट। सो याद रखना ऑप्शन सी, ऐसा क्योंकि क्लियरली मतलब हिज डायरेक्शन टू द ड्राइवर वेयर क्लियरली एंड हेल्प हिम टू रीच ऑन टाइम। जब एक अच्छी तरीके से ड्राइविंग पता है तो तभी तो उन्होंने ठीक टाइम से पहुंच जाएगा कोई भी एक प्लेस में सटीक टाइम से। सो ऑप्शन एक्सप्लिसिट होगा। नेक्स्ट नंबर 18, माई विंडो लुक डैश द गार्डन, ये कौन सी होगा? आउट ऑन द गार्डन। माई विंडो लुक आउट ऑन द गार्डन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आउट ऑन। नेक्स्ट नंबर 19, I have made a rough dash of the report, draft of the report, option D is the right answer, draft। Next number 20, the reward was not commensurate dash the work done by us with the work done by us, option C is the right answer, work done। The reward was not commensurate with the work done by us, याद रखना। नेक्स्ट नंबर 21, द लाइव डैश द फिफ्थ फ्लोर, ये आंसर तो आपको पता ही होगा, इन तो नहीं होगा, 2 8 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑन द फिफ्थ फ्लोर। द लाइव ऑन द फिफ्थ फ्लोर, ऊपर में रह रहा है उन्होंने, फिफ्थ फ्लोर मतलब ऊपर में तो होगा ना, ऑन होगा। नेक्स्ट नंबर 22, ब्रेड इज यूजुअली मेड डैश व्हीट फ्रॉम व्हीट, याद रखना ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रेड इज यूजुअली मेड फ्रॉम व्हीट। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी एमसीक्यू डिस्कस की, जितना भी मल्टीपल चॉइस डिस्कस की, ये सभी को याद रखना, फिल इन द ब्लैंक। और ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना और हमारे साथ जुड़ के रहेगा, क्योंकि इसी चैनल में जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उसी को डिस्कस की जाती है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रेंड, मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट एक ग्रामर टॉपिक के साथ, और एक जीके भी हो सकता है, जीके के साथ, और डेली करंट अफेयर तो आपको मिल रहा है, 2 डे के अंदर ही मिल रहा है। सो जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसी को प्रोवाइड की जाती है। सो मिलता हूँ और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।